अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है इमरान अली और आप देख बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो बात आ जाती है फूड की, क्योंकि डाइजेशन होनी है फूड की। सही है। तो आखिर हम फूड क्यों खाते हैं? ठीक है, फूड क्यों खाते हैं? देखें, जैसे एक गाड़ी को चलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमारी बॉडी को चलने के लिए, काम करने के लिए फूड की ज़रूरत पड़ती है। अब गाड़ी को फ्यूल क्यों चाहिए? क्योंकि जब फ्यूल टूटता है, ब्रेक होता है, तो उससे क्या बनती है? एनर्जी बनती है और गाड़ी चलती है। इसी तरीके से हमारी बॉडी भी क्या करती है? फूड को ब्रेक करती है, उसके बाद उसमें से जो एनर्जी निकलती है वो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, फिर हमारी बॉडी क्या करती है? काम करती है। ठीक है। अब फूड में ऐसा क्या होता है? देखें, हमें कंप्लीटली फूड नहीं चाहिए। फूड में क्या होता है? कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं और उससे क्या करती है? वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। सही है। अब होता क्या है? दो चीज़ें मिलती हैं हमारे फूड में से हमें। एक होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और दूसरे होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। दो चीज़ें मिलती हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब ये होते क्या हैं? देखें, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं और इनसे हमें मिलती है एनर्जी। क्या मिलती है? एनर्जी। ये क्या होते हैं? एनर्जी बिल्डिंग होते हैं। मीन्स एनर्जी को क्या करते हैं? बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? एनर्जी बिल्डिंग होते हैं। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? हमको क्या करते हैं? हमारे जो सेल्स होते हैं बॉडी में उनको क्या करते हैं? हील करते हैं, प्रोटेक्ट और हील करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट एंड हीलिंग करते हैं। सपोर्टिंग एंड हीलिंग मीन्स जो भी हमारा सेल काम करता है तो उसको क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है। देखते हैं कि अगर कहीं पर कोई जो सेल है वो डैमेज हो जाता है तो ये क्या करते हैं? उसको प्रोटेक्ट करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, हील करते हैं। सही है, रिपेयर करते हैं। तो वो कौन करते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब देखते हैं कि ये होते कौन कौन से हैं। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनर्जी बिल्डिंग होते हैं, वो कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा फैट होता है, प्रोटीन होता है, और क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और इनसे हमें मिलती है एनर्जी। ठीक है। और ये माइक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? एक होती है विटामिन, एक होती है विटामिन ए, होती है बी, होती है डी, होती है ई, होती है के, होती है। तो ये सारी की सारी विटामिन क्या करती हैं? हमारे जो सेल्स होते हैं उनको क्या करती है? सपोर्ट करती हैं। ठीक है। और दूसरा आता है वाटर। वाटर भी क्या करता है? एक तरीके से सपोर्ट करता है। देखें, हमारी बॉडी को फूड चाहिए होता है। ठीक है, हमारा पेट भर जाता है जब हम फूड खाते हैं। तो अब वाटर पीने से हमारी जो भूख होती है वो नहीं मिटती। पेट तो भर जाता है लेकिन भूख नहीं मिटती। ठीक है। तो वाटर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। जैसे ये न्यूट्रिएंट्स है ना, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, या न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, तो वो वाटर में नहीं होते। ठीक है। तो ये क्या करता है? जस्ट सपोर्ट करता है। और दूसरे होते हैं मिनरल्स। ये भी क्या करते हैं? ये भी बहुत हेल्पफुल होते हैं सेल्स के लिए। जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है, पोटाशियम हो गया, और हमारा मैंगनीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। तो ये था फूड के बारे में। सही है। अब हम डिस्कस देखें, एक यहाँ पर बात आती है, ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इनकी डाइजेशन होती है। सही है। पर ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, इनकी कोई भी डाइजेशन नहीं होती। ये इतने छोटे होते हैं, ये इजीली हमारी जो बॉडी होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और हमारे सेल तक ये इजीली डिफ्यूज हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पर इनको हमें तोड़ना पड़ता है। सही है। तो ये था फूड के बारे में। आई होप ये क्लियर होगा।
सही है। अब हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन को कि डाइजेशन क्या क्या होता है। इसके बाद डाइजेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट डाइजेशन क्या होता है ये समझें कि एक तरीके से एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, हमारा जो फूड होता है ना उसके जो लार्ज पीसेस होते हैं। देखें डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा जो फूड होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स वो क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं। मीन्स जो भी लार्ज पीसेस होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी ब्रेक डाउनिंग होती है और उनको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में। सिंपल मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं और एब्जॉर्बेबल भी बोल सकते हैं। एब्जॉर्बेबल मीन्स देखें लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनसे हमें डायरेक्ट तो एनर्जी नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है उन्हें तोड़ना पड़ेगा। सही है, तो वो क्या होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स को हमें क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। और एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्बेबल का मतलब ये है कि जो एक सेल होता है वो क्या करे, सिंपली इजीली उसको क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, तो उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेबल बोलेंगे। ठीक है। डाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होती हैं, या ऐसा कहें कि दो टाइप्स की डाइजेशन होती है। एक होती है मैकेनिकल, मैकेनिकल होती है और दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन क्या होती है, देखें हम क्या करते हैं, जैसे ही फूड लेते हैं तो क्या करते हैं, वो बड़ा सा पीस होता है, मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, अपने जो हमारे टीथ होते हैं उनकी मदद से क्या करेंगे, उनको ब्रेक करेंगे। मीन्स एक पीस लिया हमने, एक बड़ा सा पीस लिया, ठीक है, अपने ओरल कैविटी में डाला, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने दांतों की मदद से उसे क्या करते हैं, क्रश करते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल में क्या हो रहा है, मैकेनिकल में एक जो बड़ा पीस है उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उसको मैकेनिकल बोला जा रहा है। ठीक है, जैसे हम कोई भी बाइट लेते हैं तो क्या करते हैं, अपने टीथ की मदद से उसे छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको मैकेनिकल बोलेंगे। ठीक है। अब क्या होता है, अब ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं इनमें क्या होते हैं, हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे एक्चुअली में एनर्जी बनेगी। सही है, इसमें अंदर क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे। अब उन न्यूट्रिएंट्स को भी हमें तोड़ना है, तो उसको जब तोड़ा जाएगा तो उसे बोला जाएगा केमिकल डाइजेशन। क्या बोला जाएगा, केमिकल डाइजेशन। सही है। अब हमने पढ़ा फूड में क्या होता है, एक मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, एक माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हमें तोड़ना पड़ता है सिंपलर फॉर्म में, तो उनकी जो तोड़फोड़ होगी उसे बोला जाता है केमिकल डाइजेशन। मान लें कि हमारे पास एक बड़ा मॉलिक्यूल है, जैसे लिपिड हो गया, लिपिड। अब लिपिड जब टूटेगा तो क्या बनेगा, लिपिड एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ये हमारा सेल जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो लिपिड को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक बनेगा फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस एक अल्कोहल होता है ग्लाइसरोल। जब फैटी एसिड को और ग्लाइसरोल को मिलाया जाता है तो लिपिड बनता है, और लिपिड को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, फैटी एसिड और ग्लाइसरोल मिलेगा। सही है, तो इनको जो तोड़ रहा है ना वो एक होता है इंजाइम, जिसे लाइपेज बोला जाता है, लाइपेज। अब इंजाइम का काम क्या होता है, ये होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब ये जो इंजाइम होते हैं ये क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, चीजों को ब्रेक करते हैं, जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें ब्रेक करते हैं। अब हर मॉलिक्यूल्स के लिए एक अलग एंजाइम होता है, मींस जैसे
लिपिड को लाइपेज तोड़ रहा है, तो हमारी कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को एक अलग एंजाइम तोड़ेगा, वो एक दूसरा एंजाइम होगा। सही है। जैसे हमारे फूड में अगर कार्बोहाइड्रेट होती है, कार्ब्स होता है, तो इससे कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ते हैं हम? किस में तोड़ते हैं? माल्टोज में। माल्टोज में तोड़ते हैं। तो ये जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम होता है? अमाइलेज बोला जाता है उसको, अमाइलेज। अमाइलेज। अमाइलेज किसको तोड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट को। किस चीज में तोड़ेगा? माल्टोज में तोड़ेगा। अब माल्टोज क्या है? माल्टोज जब दो ग्लूकोज मिलते हैं तो एक माल्टोज बनता है। मीन्स माल्टोज बॉडी में अंदर जाके फर्दर टूटेगा, तब जाके ये सेल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सही है, क्लियर है इतना? ऐसे ही प्रोटीन को पेप्सिन तोड़ता है, पेप्सिन एंजाइम होता है वो तोड़ता है, किसमें? अमीनो एसिड में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। मैकेनिकल भी समझ में आ गया, केमिकल भी समझ में आ गया। मैकेनिकल में क्या था? हम बड़े पीस को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ रहे थे, ब्रेक कर रहे थे। और केमिकल में क्या कर रहे थे? बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे थे। ठीक है, यहां पर किसकी बात हो रही है? पीस की बात हो रही है, एक बड़ा पीस, और यहां पर एक बड़े मॉलिक्यूल की बात हो रही है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। डाइजेशन, अभी इसको मिटा रहे हैं। अब हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आ गया ना? अब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम को। देखें, सिस्टम किसको बोलते हैं बायोलॉजी में? बायोलॉजी में सिस्टम हम बोलते हैं जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर एक पर्टिकुलर काम करते हैं, सिमिलर काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्टम। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में मीन्स ऐसे ऑर्गन्स होंगे हमारी बॉडी में जो सिर्फ किसका काम करेंगे? डाइजेशन का काम करेंगे। सही है। और ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। मीन्स अलग अलग सिस्टम्स होते हैं और वो पर्टिकुलर काम करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मीन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होगा? पर्टिकुलर ऑर्गन्स होंगे जो जहां पर डाइजेशन होगी। सही है, क्लियर है? देखें, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या होता है? दो किस्म के ऑर्गन्स कह लें कि दो किस्म के ऑर्गन्स होते हैं। एक होते हैं मेन ऑर्गन, एक होता है मेन ऑर्गन्स, और दूसरे होते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। एक होते हैं मेन और दूसरे होते हैं एक्सेसरी। अब मेन ऑर्गन क्या होते हैं? मेन ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका काम ही क्या होता है? डाइजेशन का होता है, तो उसे मेन बोलेंगे। एक्सेसरी ये क्या होते हैं? ये एक फ्रेंड की तरह होते हैं। ये क्या करेंगे? जस्ट लिटिल बिट हेल्प करेंगे डाइजेशन में, पर इनका एक्चुअल काम डाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है? मेन ऑर्गन में क्या आता है? हमारा एक बड़ा सा लंबा ट्यूब आता है जो माउथ से शुरू होता है, मीन्स मुंह से शुरू होता है और एनस तक चलता है और एनस पर खत्म हो जाता है। सही है, तो उसको, उसमें जो भी आर्गन आएंगे उसे मेन आर्गन बोलेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे कि मेन आर्गन कौन कौन से हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सही है, तो क्या होता है मेन आर्गन में? क्या आता है? ट्यूब आता है, एक बड़ा सा क्या होता है? ट्यूब होता है जो मुंह से शुरू होता है और एंड होता है किस पर? एनस पर। माउथ से शुरू होगा और एनस तक चलेगा, एनस पर खत्म हो जाएगा। ये जो बड़ा ट्यूब होता है इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 9 मीटर्स होती है। 9 मीटर्स इसकी लेंथ होती है। अगर फीट में बात की जाए तो इसकी अप्रोक्सीमेटली 30 फीट का होता है। ये कितना बड़ा है। और हमारा पेट कितना छोटा है, ये इतना हाईली क्वाइल्ड होता है। ठीक है, इसको आगे डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे क्वाइल्ड है, इसका एक बड़ा सा स्ट्रक्चर भी हम बनाएंगे। सही है, 9 मीटर्स और 30 फीट्स का ये लंबा होता है। सही है, अब देखें इस बड़े से ट्यूब को हम एक नाम देते हैं बायोलॉजी में। ये जो बड़ा ट्यूब है हमने अभी ड्रा किया, इसको क्या बोलते हैं? सिंपली गट बोलते हैं।
आगे जब आप हायर स्टडी में जाएंगे तो वहां पर क्या बोला जाता है, इसको गट बोला जाता है, गट भी बोला जाता है, और जीआईटी, जीआईटी, इसको जीआईटी भी बोला जाता है। जीआईटी का मतलब क्या है, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। एक बड़ी ट्रैक होती है, एक ट्रैक है ना, लंबा ट्यूब है, रास्ता है, तो इसको क्या बोलेंगे, जीआईटी, गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। एक बड़ा सा ट्यूब है जहां पर डाइजेशन होनी है, ठीक है। गेस्ट्रो गेस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, बड़ा सा ट्यूब होता है जहां पर डाइजेशन होनी है, ठीक है। और इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, ये आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। मेन आर्गन हो गए। अब एक्सेसरी आर्गन कौन से होते हैं, एक होते हैं हमारे पास, हमारा जो ओरल कैविटी है, साइड्स में क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सिलाइवा को सीक्रेट करते हैं, और सिलाइवा में एंजाइम्स होते हैं, सही है। तो एक होता है सिलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये जो ग्लैंड्स है ना, ये क्या करते हैं, सिलाइवा को सीक्रेट करते हैं, और उनमें वाटर होता है, हमारे साल्ट्स होते हैं, और क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स करते हैं, सही है। एक हो गया हमारा सिलाइवरी ग्लैंड, और दूसरा हो गया लिवर। लिवर क्या करता है, लिवर बनाता है बाइल को। बाइल एक पिगमेंट होता है ना, बाइल को क्या करता है, बनाता है, सही है। अच्छा, बाइल बनती लिवर में है, और स्टोर किस में होती है, गाल ब्लेडर में। गाल ब्लेडर में स्टोर होती है। जब इसकी नीड होती है, जरूरत होती है, तो ये गाल ब्लेडर से सीक्रेट हो जाती है, और डाइजेशन में अपना रोल प्ले करती है, सही है। गाल ब्लेडर। और चौथा जो है वो कौन सा है, पेनक्रियाज। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डाइजेशन में। पेनक्रियाज, या इसको लबलबा भी बोला जाता है उर्दू में, सही है। तो ये चार जो होते हैं, ग्लैंड्स बोले, आर्गन बोले, ये जो है एक्सेसरी आर्गन्स के इनको कहा जाता है। एक्सेसरी आर्गन भी कह सकते हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ग्लैंड्स हम बायोलॉजी में उसको बोलते हैं जो कोई चीज सीक्रेट करता हो, उसको हम बोलते हैं ग्लैंड, ठीक है। क्लियर है इतना। अब हम क्या करेंगे, हम जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, पूरे सिस्टम को ड्रा करेंगे, और उसको विजुअलाइज करेंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए, एक इमेज बन जाए हमारे माइंड में, कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एक्चुअल में होता क्या है। और जो इसके ऑर्गन्स हैं उनको हम डिटेल में एक अलग ही वीडियो में करेंगे। तो आज हम इसको सिर्फ क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो पहला पहला जो हमारा जीआईटी ट्रैक का जो आर्गन होता है, जहां से शुरू होता है, वो क्या होता है, माउथ। पहला कौन सा होता है, माउथ। इसको ओरल कैविटी कहते हैं। माउथ क्या है, माउथ सिर्फ ओपनिंग है, और इसके अंदर जो एक बड़ा सा होल है, कैविटी है, उसको क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी बोलते हैं, या बक्कल कैविटी, सही है। तो ये क्या है, बक्कल कैविटी, या इसको ओरल कैविटी भी बोला जाता है, ओरल कैविटी, ओरल कैविटी। जैसे ही ओरल कैविटी के नीचे क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, इसे बोला जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का काम क्या होता है, ये ओरल कैविटी से फूड को लेता है और एसोफेगस में डाल देता है। ये जो लंबा ट्यूब है, इसको बोलते हैं एसोफेगस या फूड पाइप। एसोफेगस या फूड पाइप, फूड पाइप एक बड़ा पाइप होता है जहां से फूड को गुजरना होता है, और एक मूवमेंट होती है यहाँ पर, पेरिस्टालिसिस जिसे बोलते हैं। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पेरिस्टालिसिस क्या होता है, एंटी पेरिस्टालिसिस क्या होता है। जब उल्टी करते हैं तो जो एंटी पेरिस्टालिसिस होती है उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो ईसोफेगस है, ये जाके एक बड़ी थैली में खुलता है, जो जे शेप थैली होती है, जिसे स्टमक बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है स्टमक का। ये इसे एक जे शेप्ड होता है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जे की सिंबल होता है, उसी तरह से दिखता है।
सही है, तो ये क्या है, स्टमक, इसे स्टमक बोला जाता है। स्टमक का काम क्या होता है, एक तो ये फूड को क्या करता है, प्रिजर्व करके रखता है 4 से 5 घंटे के लिए, 4 से 5 आवर्स के लिए ये क्या करता है, फूड को रखता है, और इसकी मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होती है यहाँ पे स्टमक में। और स्टमक के आगे जाके खुलता है एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, और हमारे जीआईटी ट्रैक में ज्यादा से ज्यादा जिसकी लेंथ होती है, किसकी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की। और ये कितनी होती है, कितनी होती है, ये होती है तकरीबन तकरीबन 6 मीटर, 6 मीटर तक ये होता है लंबा। सही है, 6 मीटर। और ये आगे जाके किस में खुलता है, पहले इसको लिखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये आगे किस में खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ये बहुत ही हाई क्वाइल्ड है, ये किस में खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन इधर से कनेक्ट होता है, सही है, यहाँ पर क्या होता है, कनेक्ट होता है, और ये इधर जाता है ऊपर, ऐसे होके फिर नीचे आता है, और यहाँ पर एक क्या होता है, इसकी एंड होती है, ये इसका पार्ट होता है एनस, यहाँ पर खत्म होता है एनस, एनस पर जाके खत्म होता है। पर काफी बुक लिखते हैं कि ये एनस है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है। यहाँ पर एक ये जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसे बोलते हैं रेक्टम, इसे रेक्टम बोलते हैं। और ये जो छोटा सा पाइप है, इसे बोलते हैं एनस, जहां से हमारी वेस्ट को बाहर निकलना है, ठीक है। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिससे लीफ लाइक, जैसे एक लीफ होता है, पत्ता होता है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, जिसे क्या बोलते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ये वेस्टिजियल होता है, अपेंडिक्स होती है अपेंडिक्स, ये क्या है, वेस्टिजियल पार्ट है, ठीक है। और ये तो हमने डिस्कस किया कि ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। और इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर्स। स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी होती है, 6 मीटर। और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर्स। और ओरल के जो मुंह है हमारा, माउथ है, माउथ से लेके एनस तक पूरे जीआईटी ट्रैक की जो लेंथ होती है, याद रख लें, काफी एमसीक्यूज में आता है, इसकी जो होती है वो कितनी होती है, 30 फीट होती है, और 9 मीटर्स होती है। 30 फीट, अगर फीट की बात की जाए तो 30 फीट होती है, और मीटर्स की बात की जाए तो 9 मीटर्स होती है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आगे आगे क्या करेंगे, आगे वाले कमिंग लेक्चर्स में हम ओरल कैविटी को, एसोफेगस, फेरिंग्स, स्टमक, और ये जो सारे हमारे ऑर्गन्स हैं, इनको क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सही है, तो ये समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे भाइयों, बच्चों, बहनों, सपोर्ट कर दीजिएगा। इतनी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और कल हम पढ़ेंगे ओरल कैविटी को, एसोफेगस को, और फेरिंग्स को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।